अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्षय नासिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ बेहद मज़ेदार शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इफ्तार स्पेशल में आज मैं आप लोगों के साथ पुदीने की शरबत की असल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब जितनी मर्ज़ी खाना भर कर खाएँ, ये मिनटों में हज़म कर देगा। सिर्फ़ 1 गिलास ये शरबत आप पी लेंगे तो जितना भी आपने खाया होगा वो सब मिनटों में हज़म हो जाएगा। पूरे दिन का रोज़ा जब हम रखते हैं तो बहुत ही शिद्दत से हमें प्यास महसूस होती है, तो ये उसकी कमी को भी दूर करेगा। बेहद मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही ऑथेंटिक और रियल पुदीने की शरबत की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और लुकमा फूड रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीना हर घर में मौजूद होता है। फ्रेश पुदीना आजकल बहुत अच्छा आया हुआ है। ताज़ा पुदीना हम ले लेंगे। आधा बंच मैंने पुदीने का ले लिया है। इस तरह से इसके हमने पत्ते अलग कर लेने हैं और अच्छी तरह से हम इन पत्तों को वॉश करेंगे और जो ख़राब इसमें से आपको पत्ते नज़र आए उनको आपने सेपरेट कर लेना है। इस तरह से ये देखिए सारे ही पत्ते मैंने अलग कर लिए हैं। गर्मियों में पुदीने का शरबत बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ये इफ्तारी में आपको बेहद ठंडक पहुंचाता है। आप इसको सहर में भी पी सकते हैं, इफ्तारी में भी पी सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसके लिए एक मज़ेदार सा हम मसाला तैयार कर लेते हैं जिससे इसका जायका बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ मैंने ले लिया है अदरक का एक टुकड़ा है। इस तरह से मैंने बारीक बारीक इसको काट लिया है। 5 अदद हरी इलायची, काला नमक हाफ टी स्पून, सौंफ 1 टीस्पून, रेगुलर नमक 1 चुटकी, चीनी 1 कप। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने गैस पर पॉट रख दिया है मीडियम फ्लेम पे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 लीटर पानी। ये आधा लीटर का जग है मेरे पास, तो मैंने 2 दफ़ा करके डाला है, तो ये 1 लीटर मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची, और साथ ही मैंने इसमें डाल दी है बारीक कटी हुई अदरक। ये दोनों बेहद तासीर रखती हैं, गर्मी को दूर भगाती हैं। और इसी के साथ मैंने इसमें डाल दी है सौंफ। मीडियम फ्लेम पे हम इसमें उबाल आने देंगे। और फ्रेश पुदीना इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। इन तमाम चीज़ों को मैंने डाल दिया है। ये तीनों चीज़ें बेहद फ़ायदा पहुंचाती हैं। गर्मियों में ये ठंडक पहुंचाती हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उबाल आने देंगे और इसे पकने देंगे हम। 10 मिनट तक हमने इसको पकने देना है। और ये देखिए जब ये 10 मिनट तक पक जाता है तो अच्छा सा इसमें कलर आ गया है, लाइट गोल्डन सा खूबसूरत सा इसमें कलर आ गया है। और ये देखिए इलायची के दाने भी अच्छी तरह से फूल गए हैं। बेहद मज़ेदार इसमें से खुशबू आती है इलायची की और सौंफ की और पुदीने की। आपका किचन महक जाएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको और इसे हम पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 15 से 20 मिनट तक हमने इसको कुक करना है। अच्छा सा हमने इसको पकाना है कि चीनी खूब अच्छे से पक जाए इसके अंदर और तमाम हमने जितने भी इसके अंदर चीज़ें मसाले डाले हैं उन सब का फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर आ जाए और ये बहुत ही मज़ेदार सा शरबत बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी देर में मैं इसको चम्मच चला रही हूँ ताकि ये अच्छा सा कुक हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर इस पानी में शामिल हो गया है। अदरक, मिंट और हरी इलायची और सौंफ का ये सारा फ्लेवर इस पानी के अंदर आ गया है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है। बिना केमिकल के हमने बहुत ही खूबसूरत सा इसके अंदर कलर ले आए हैं। तो ये देखिए इसका ओरिजिनल कलर है। बहुत ही ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है शरबत की। पुदीने के शरबत को बनाकर साफ सुथरी बोतल में भरकर रख लीजिए फ्रिज में। ये 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो जब तक ये यहाँ पक रहा है तब तक हम यहाँ पे चिया सीड्स को भिगो लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून भरकर 1 कप के अंदर चिया सीड्स डाल दिए हैं। इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से और इसको हम 10 मिनट देंगे ताकि ये अच्छा सा भीग जाए। तो हम इसको रखते हैं साइड पे। ये चिया सीड्स बहुत फ़ायदा करते हैं गर्मियों के सीज़न में। आप इसको किसी भी शरबत में डालकर पिए। इस चिया सीड्स को आप भिगोकर रख दीजिए 10 मिनट तक के लिए। ये बहुत जल्दी भीगकर फूल जाते हैं और इसका दाना अलग-अलग हो जाता है। इसका कलर भी चेंज हो जाता है। चैनल पर नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए।
और लुकमा फूड रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैंने 3 अदद लीमू भी ले लिए हैं, तो आप इसके अंदर 3 अदद लीमू का रस भी शामिल कर सकते हैं। ये मैं सबसे लास्ट में इस्तेमाल करूँगी इसका रस। तो अब आ जाते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। और यहाँ पर ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा ये शरबत बनकर तैयार हो रहा है। बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो रहा है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। बहुत ही प्यारा सा इसका गोल्डन कलर निकल कर आ गया है। हम जो केमिकल्स वाले शरबत इस्तेमाल करते हैं उससे तो बेहतर है कि हम घर में साफ़-सुथरा और ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट के साथ बनाएँ। तो ये देखिए मज़ेदार सा शरबत बनकर तैयार हो जाता है। घर ही के मसालों से, घर ही की तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर यूज़ की हैं, जो हमारे घर में मौजूद होती हैं। घर में हरा पुदीना भी मौजूद होता है, अदरक भी घर में मौजूद होती है, हरी इलायची है और सौंफ। ये तमाम चीज़ें बेसिक हैं, जो हमारे घर में मौजूद होती हैं और इससे बनता है मज़ेदार सा शरबत। दिन भर की जितनी भी गर्मी है और रोज़े में जो प्यास लगती है, उसकी शिद्दत को दूर करेगा। और यहाँ पे ये देखिए 20 मिनट 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, शरबत अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे देखिए चिया सीड्स भीग चुके हैं और ये देखिए फूलकर कितने बड़े हो चुके हैं। तो ये अच्छा सा यहाँ पे ये भीग चुका है, तो हम इसे रखते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 गिलास, उसमें मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ बर्फ़। जी हाँ, आपने कुटा हुआ ही बर्फ़ डालना है। अगर आपने फ़ौरी तौर पर इस शरबत को पीना है तो आपने इसके अंदर कुटा हुआ बर्फ़ डालना है। 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दी हैं चिया सीड्स के भीगे हुए और इसमें छान कर हमने इस शरबत को शामिल कर दिया है। और ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा-सा काला नमक और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर रेगुलर सॉल्ट भी यूज़ कर दिया है। बिल्कुल हाफ़ पिंच मैंने ज़ायके के मुताबिक इसमें डाला है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और लुकमा फूड रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैंने नींबू भी 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दी हैं ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। ये मसालेदार पुदीने का शरबत बनकर तैयार हुआ है और थोड़े से मैंने बारीक कटा हुआ पुदीना भी डाल दिया है ऊपर से, ताकि जब हम इसे पिएँ तो इसके जो ये बारीक-बारीक पत्ते बहुत ही मज़े का फ्लेवर देते हैं। और ये देखिए एक मज़ेदार हेल्दी ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है। घर में आप बेहद टेस्टी मज़ेदार सा शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं। रमज़ान में गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, अब मौसम थोड़ा ऐसा हो गया है कि थोड़ा गर्मी की तरफ जा रहा है, तो ये शरबत आप इफ्तारी में बनाइए और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे बहुत अच्छे से फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आप लोग वीडियो पसंद करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सब्सक्राइब किया कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। लेमन, काला नमक और रेगुलर नमक डालकर बर्फ़ के साथ आप इसको सर्व कीजिए। बेहद मज़ेदार, बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनकर तैयार हुआ है। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।